नुसरत एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंडी ट्यूटोरियल। अब हम बढ़ते हैं एग्जांपल नंबर 5 की ओर। देखते हैं एग्जांपल नंबर 5 क्या कहता है। They are saying graphically find whether the following pair of equation has no solution, unique solution or infinitely many solution। यहाँ भी हमारे पेयर ऑफ इक्वेशंस गिवन है, हमें ये प्रूफ करने हैं क्या ये इक्वेशन है इनके सॉल्यूशन की यूनिक सॉल्यूशन होंगी या इनफाइनाइट सॉल्यूशन या नो सॉल्यूशन, या कोई सॉल्यूशन ही नहीं होगी। ओके, दैट वी हैव टू प्रूव। ओके, बट ग्राफिकली, लेकिन हमें कैसे प्रूफ करने हैं? ग्राफिकली ग्राफ ड्रॉ करने के बाद हमें प्रूफ करने हैं किसके वन सॉल्यूशन होंगे, मेन इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे या सॉल्यूशन ही नहीं होंगे, नो सॉल्यूशन। देन सबसे पहले हम इक्वेशंस को रिटर्न करेंगे। 5x minus 8y plus 1 equals to 0. 3x minus 24y 24 by 5y plus 3 by 5 equals to 0. You know. So this is the question. ये equations है. Okay. ये गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, हमें प्रूफ करने हैं क्या इस इक्वेशन के सॉल्यूशन बहुत होंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे या वन सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन या कोई भी सॉल्यूशन है, नो सॉल्यूशन है। देन सबसे पहले हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, इस फॉर्म रिटर्न करेंगे। शुरू किया फर्स्ट वन, इसे 5x माइनस 8y इक्वल्स टू माइनस 1 को वो साइड कर जाएंगे। सेकंड को एंड इसे देखेंगे 3x, you know 3x minus 24 by 5y plus 3 by 5, this is equation 1, ये हमारा equation 1 है। 3 by 5 equals to 0। सबसे पहले हम LCM लेंगे, यहाँ पे LCM लेंगे 5 3 सा 15, 15x minus 24y plus 3 equals to 0। 15x minus 24y plus 3 equals to 0 into 5 0। ओके, अब हम 3 को वो साइड लेकर जाएंगे। 15x minus 24y equals to minus 3। दिस इज इक्वेशन 2। ये इक्वेशन 2 है और ये इक्वेशन 1 है। दिस इज इक्वेशन 1, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2। अब हम ये दोनों इक्वेशंस के सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। ओके, फर्स्ट वन 5x minus 8y, 5x minus 8y equals to minus 1। Therefore 8y को वो साइड लेकर जाएंगे, 5x plus 1 equals to 8y। Hence y equals to 5x plus 1 divided by 8। Now if x, अब हम वैल्यू पुट करेंगे, x की वैल्यू पुट करके हम y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। इफ x इक्वल्स टू, हमें इस तरह के वैल्यू पुट करने हैं जो मल्टीप्लाई करने के बाद, ऐड करने के बाद, हम मल्टीप्लाई और एडिशन करने के बाद 8 से डिवाइड हो जाए। ओके, देन 5, इफ x इक्वल्स टू -5, अगर हम -5 लेते हैं, देन y इक्वल्स टू 5 इंटू -5 प्लस 1 by 8। 5 5 जा 25, -25 प्लस 1 कितने आएगा? -24। -24 को 8 से डिवाइड करेंगे, 8 3 जा 24 -3। अंडरस्टूड? इफ x इक्वल्स टू 3, देन y is equals to 5 into 3 plus 1 divided by 8। 5 3 जा 15, 15 plus 1 16, 16 by 8, 8 2 जा 16, we get 2। बॉक्स बनाएंगे x y। if x is -5, y is -3। if x is 3, then y is 2। यहाँ ध्यान से देखेंगे आप, इक्वेशन 2 नहीं है, दिस इज नॉट इक्वेशन 2। हाउ? क्योंकि देखो इट इज गोइंग विद द टेबल ऑफ 3 के टेबल से जा रहा है। 3 5 जा 15, 3 8 जा 24, 3 1 जा 3, क्या आएगा? 5x minus 8y minus 1। दिस इज इक्वेशन 2। ये हमारा इक्वेशन 2 है। 5x minus 8y minus 1, दिस इज इक्वेशन 2। अब हम इक्वेशन 2 को यहाँ पे रिटर्न करेंगे, 5x minus 8y equals to -1। अंडरस्टूड? अब हम ये साइड को
रब कर लेते हैं. There is no benefit of writing this. Okay. Now, you know, -1 है ये. 5x, 1 will come this side. 5x plus 1 equals to 8y. Therefore, y equals to 5x plus 1 by 8. राइट ना. इसी तरह से अब हम y की वैल्यू पुट करेंगे. यहां पे कर लेते हैं. इफ x इक्वल्स टू 5, अगर x की वैल्यू हम 5 लेते हैं, सॉरी -5, देन y इक्वल्स टू 5 इंटू 5 वैल्यू पुट कर देंगे. 5 इंटू -5 प्लस 1 बाई 8. इसी तरह से जब 5 5 25, 25 -25 प्लस 1 -24, 8 से डिवाइड करेंगे. 8 3 24, वी गेट -3. ओके. नेक्स्ट, इफ x इक्वल्स टू 5 3 15, if x equals to 3, then y is 5 3 15 plus 1 divided by 8. 5 3 15, 15 and 1 16. क्या होगा? 16. 16 को 8 से डिवाइड करेंगे, क्या आएगा? 8 2 16. वी गेट हियर दिस वन, हमारा ये आया. x एंड y की वैल्यू क्या आती है यहाँ पे? इफ x इज -5, then y is -3. If x is 3, then y is 2. ये इक्वेशन 2 के कोऑर्डिनेट्स हैं. ओके. हम फर्स्ट वाली इक्वेशन को यहाँ पे नोट डाउन करेंगे और सभी को रब करेंगे, बिकॉज हमें ग्राफ ड्रा करने हैं. ये सेकेंड है, ये फर्स्ट है. x y -5 -3 3 2. ओके. नो, हाईएस्ट क्या है? -5, सॉरी 5. सो लेट ड्रॉ इट नाउ. 5 6 वर्टिकल. ओके. अंडरस्टूड? यहाँ तक क्लियर हो गया? नाउ अब हम क्या करेंगे? इफ x इक्वल्स टू -5, अगर x की वैल्यू कितनी है? -5, y क्या हो जाएगा? -3. इफ x इज -5, y इज -3. -3 क्या है? here. सो यहाँ पे आएगा. इफ x इज 3, then y is 2. If x is 3, then y is 2 here. और हम ये दोनों पॉइंट को ज्वाइन करेंगे विद द हेल्प ऑफ लाइन. एक लाइन ड्रॉ कर इन दोनों पॉइंट्स को क्या करेंगे? ज्वाइन करेंगे. अच्छे. इफ x इज, अगर x की वैल्यू कितनी है फर्स्ट कंडीशन में? -5, then y is 3 here. -5, then y is 3. Point A. If x is 3, then y is 2. If x is 3, then y is 2. This is point B. Now, second केस में हम सेकेंड लाइन किस तरह से ड्रॉ करेंगे? If x is -5, y is 3. If x is -5, y is 3. Same. x -5 है, y -3 है. Next, if x is 3, y is 2. P है पॉइंट Q. If x is 3, y is 2. सेम है. ओके. y if x is 3, y is 2. हमने देखा. अब हम इस दोनों पॉइंट को वन सेकेंड इस तरह से ज्वाइन कर लेते हैं फॉर अंडरस्टैंडिंग. वी सॉ हियर, ये दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रही हैं. Both the lines are overlapping each other, means they are coinciding. कोइंसाइड कर रहे हैं. कोइंसाइड मींस एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रहे हैं. जब ऐसी सिचुएशन होती है तो कितनी सॉल्यूशन होंगी? इनफाइनाइट सॉल्यूशन, मेनी सॉल्यूशन, बहुत सारे सॉल्यूशन भी आते हैं. अंडरस्टूड? मेनी सॉल्यूशन. सिंस द टू लाइंस, यहाँ पे दोनों लाइन, टू लाइंस कोइंसाइड, दोनों लाइन कोइंसाइड कर जाते हैं. सो the equation has infinite solution. Infinite solution value. Infinite solution. I hope you understood it.